मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक सीईओ से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे ऊंचाई से गिरा दिया। किस्मत से मैं बच गई। मैंने अपना नाम और पहचान बदल ली और छोटे मोटे काम करके किसी तरह जिंदगी गुजारने लगी। उसी दौरान उसने यह दावा किया कि उसी ने सीईओ की जान बचाई थी और इस तरह उसका भरोसा जीत लिया। जब मैंने टीवी पर यह सब देखा तो मैंने कसम खाई कि जो कुछ मेरा था वह मैं वापस लेकर रहूंगी। मैंने दर्द सहा और अपनी शक्ल सूरत बदल ली, यहाँ तक कि मेरा चेहरा बिल्कुल उसी जैसा हो गया। जल्द ही उसके झूठ पर उसके पिता को शक हो गया, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था और उसका नहीं। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि इस हालात को कैसे संभाले। तभी मैं एक डिलीवरी वर्कर का भेष बनाकर उनके सामने पहुंची। जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा वह घबरा गई। उसने मुझे $5 मिलियन देने की पेशकश की और कहा कि मैं उसकी जगह सीईओ से शादी कर लूं और उसके वारिस को जन्म दूं। उसके बाद वह मुझे बेरहमी से रास्ते से हटाने वाली थी। मैं उसकी चाल पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी सहमति का नाटक किया। उसने मुझे एक होटल की की कार्ड दी और सीईओ से मिलने भेज दिया। होटल में मैंने वायलिन बजाकर सीईओ का ध्यान खींचा और उसका भरोसा जीत लिया। अगले दिन सीईओ खुद मुझे घर छोड़ने आया और मुझे एक बेहद कीमती गाउन तोहफे में दिया। उसने वादा किया कि जल्द ही सगाई की दावत होगी और सबके सामने मेरी पहचान घोषित करेगा। यह सब देखकर मेरी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त जल भुन गई। सगाई वाले दिन उसने मुझे मास्क पहनाकर एक नौकर की तरह अपने पीछे पीछे चलने को मजबूर किया। दावत के दौरान अचानक सीईओ ने उससे वायलिन बजाने को कहा। वह नहीं बजा सकी तो उसने झूठ बोला कि उसके हाथ में चोट है और मुझे आगे धकेल दिया। जैसे ही संगीत शुरू हुआ सीईओ को मेरी पहचान पर शक होने लगा। उसने मुझसे मास्क उतारने को कहा। तेज रोशनी में मेरा मेकअप बिल्कुल बेदाग था, इसलिए सीईओ का शक फिलहाल दूर हो गया। फिर वह मुड़ा, उसके पसंदीदा गुलाब निकाले और सबके सामने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। किसी को नहीं पता था कि उसे गुलाब से गंभीर एलर्जी है और यही मेरी योजना का आखिरी कदम था। जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी वह बाथरूम की ओर भागी। मैं भी भावनाओं से भरी उसके पीछे पीछे गई। वहाँ उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।